Hi everyone. So let us just see the rest of the part of chapter number 8. चैप्टर नंबर 8 बैंक्स एंड द मैजिक ऑफ फाइनेंस। इसका एक पार्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये लास्ट पार्ट इसमें चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। कुछ चैप्टर्स की वीडियोस रह गई हैं, आई नो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अभी बहुत बिजी चल रही है स्टूडेंट, सैंपल पेपर बनाना है, रिविजन वीडियोस बनाना है। आई विल ट्राई टू फिनिश ऑल द चैप्टर्स एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो जस्ट बियर विथ मी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेमेंट मोड्स एंड सिस्टम्स। तो पहला पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं। देखेंगे पेमेंट का मोड क्या क्या होता है। तो पेमेंट मोड्स एंड सिस्टम्स आर अनदर की पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंस सिस्टम को वर्क करने के लिए पेमेंट सिस्टम का अच्छे से वर्क करना बहुत जरूरी होता है। पेमेंट सिस्टम अगर अच्छा होगा तो ये हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सम ऑफ द मोड्स ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड, कैसे कैसे हम पेमेंट कर सकते हैं, या तो कैश में कर सकते हैं, चेक के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं। However, payment systems such as UPI हम पढ़ते हैं ना, Unified Payment Interface, have become popular as a quick and convenient way to transfer money today. आज के समय में UPI बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। Let us learn more about them. इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो पेमेंट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम जो फैसिलिटेट करता है, मतलब आपको फैसिलिटी देता है द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसमें आप अपने फाइनेंशियल सेटलमेंट्स कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को, बिजनेस को और ऑर्गेनाइजेशन को कि वो ट्रांसफर कर सके फंड्स बिटवीन ईच अदर। ओके, नाउ बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड हाउ अकाउंट होल्डर्स कैन विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। अब हमने पिछले पार्ट में देखा था, आपने बैंक में जाके पैसे जमा कर दिए, अब उस बैंक में जो पैसे जमा है वहां से हम विथड्रॉ कैसे कर सकते हैं, जब हमें जरूरत है तो हम निकाल कैसे सकते हैं। ओके, चलिए रीड करते हैं। जनरली सेविंग कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट थ्रू मल्टीपल मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप सेविंग को बैंक से निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं कौन कौन से मेथड यहाँ दिए हुए। पहला है वन कैन फिल आउट अ विड्रॉल स्लिप एट द बैंक। बैंक जाकर एक विड्रॉल स्लिप फिल करेंगे, उसको कैश काउंटर पे आप सबमिट कर देंगे, कैश विड्रॉ करेंगे फ्रॉम देयर अकाउंट। नाउ यू कैन ट्राई फिलिंग वन फॉर योरसेल्फ एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के एंड में एक दिया हुआ है आपको फिल करने के लिए, वो आप ट्राई कर सकते हैं। फिर क्या होता है, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड डेबिट कार्ड। इस तरीके से कार्ड्स आपको बैंक देती है ना, इस तरीके से डेबिट कार्ड्स मिलते हैं टू कस्टमर्स व्हेन दे ओपन एन अकाउंट। डेबिट कार्ड यूज होता है विड्रॉ कैश करने के लिए, कहां से, एटीएम से। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एट एनी टाइम, कभी भी आप निकाल सकते हैं। ये सेल्फ सर्विस मशीन होती है लाइक मिनी बैंक। ये 24/7 वर्क करती है, मतलब 24 घंटे सातों दिन आपसे कैश निकाल सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे जैसे बस डिपोट के पास, देन लोकल शॉपिंग मार्केट्स में, रेलवे स्टेशन के पास, एयरपोर्ट, मॉल्स, यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाते हैं। टू विड्रॉ कैश हमें क्या करना होता है, डेबिट कार्ड को इंसर्ट करना होता है मशीन के अंदर और फिर पिन डालना होता है, PIN, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है, एंड द एग्जैक्ट अमाउंट टू बी विड्रॉन। और जैसा पैसा निकालना है, जितना भी निकालना है आपको वो डालना होता है। तो ये डेबिट कार्ड का फ्रंट और बैक साइड का आपको इमेज दिया है। यहाँ पर नंबर बटन्स होते हैं, तो यहाँ इनपुट पिन डालना होता है, यहाँ कार्ड इंसर्ट करने की जगह होती है, यहाँ से कैश विड्रॉ होता है तो कैश कलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ अमाउंट टू बी विड्रॉन, यहाँ स्क्रीन पे सारी चीजें दी जाती हैं कि कैसा अकाउंट है आपका, कितना क्या, जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ओके, नाउ पिन जो ये लिखा है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये न्यूमेरिक कोड होता है, 4 से 6 डिजिट का होता है। ऑथेंटिकेशन या सिक्योरिटी के पर्पज से यूज होता है वेरियस एप्लीकेशंस में, स्पेशली फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पैसे का ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं तो ये OTP पिन वगैरह पिन जो है हमें डालना पड़ता है इनपुट के तौर पे। ओके, लाइक ATM में या डेबिट कार्ड में। नाउ आगे देखते हैं। अब हमें देखना है हाउ कैन मनी बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। मान लो मेरे बैंक में पैसा है और मुझे अपनी मम्मी को या पापा को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो मैं कैसे करूंगी, तो चेक के थ्रू कर सकते हैं। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रूमेंट। चेक क्या होता है, एक पेपर का, इस तरीके से देखो, इसे पेपर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो अलाउ करता है तुम्हें अलाउ करता है आपको कि आप पे कर सकते हैं किसी को डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। आप अपने बैंक से डायरेक्टली उसके बैंक में डाल सकते हैं पैसे। द बैंक प्रोवाइड्स अ चेक बुक विद मल्टीपल चेक। एक चेक बुक होती है जिसमें इस तरीके की एक लीफ है, बहुत सारी लीव्स उसमें होती हैं। टू पे 5,000 टू योर फ्रेंड रोहन, यू राइट अ चेक विद द एग्जैक्ट अमाउंट, रोहन्स नेम एंड योर सिग्नेचर। यहाँ पर आप जो पर्सन का नाम है वो फिल करेंगे, यहाँ कितना अमाउंट आप देने चाहते हैं वर्ड्स में फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चेक इशुअर का अकाउंट नंबर होता है, ये चेक आपका चेक नंबर है, और यहाँ पर MICR कोड होता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स होती है चेक के ऊपर। यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं जिस दिन भी आप इशू करना चाहते हैं चेक। तो रोहन कैन डिपोजिट द चेक इन हिज बैंक, द अमाउंट गेट विथड्रॉन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड इज ट्रांसफर क्रेडिटेड टू रोहन बैंक अकाउंट। रोहन बैंक अकाउंट, आपको रोहन को मान लो 5,000 रुपए देने हैं, तो आप
पैसे ना देकर इस तरीके से चेक दे दोगे पूरा फिल करके अच्छे से, और उसके बाद रोहन जाके अपने बैंक में देगा तो ये वो जो भी पैसा आपके जितने का भी आपने चेक भरा है उतना पैसा आपके अकाउंट से कट के और रोहन के बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से चेक का इमेज है, घर में भी देख सकते हैं, पेरेंट्स से आप एक बार देखने के लिए मांग सकते हैं, होता है सभी के पास। ट्रांसफर और पेमेंट ऑफ मनी थ्रू अ चेक रिक्वायर्स फिजिकली विजिटिंग अ बैंक एंड टेक्स टाइम्स। अब जैसे हमने बोला रोहन को चेक लेके बैंक जाना पड़ेगा, है ना, तो इसमें टाइम लगता है अगर आप मनी को चेक के थ्रू ट्रांसफर करते हो। हाउएवर, हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट होते हैं जैसे उससे हम इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हैं तुरंत सेंडर के अकाउंट से रिसीवर के अकाउंट में। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड। सम ऑफ विच आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ है जैसे डेबिट कार्ड और पॉइंट ऑफ सेल, है ना, पीओएस मशीन होती है जहां हम कार्ड को देके और उससे पेमेंट कर देते हैं तो तुरंत हो जाता है, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। डेबिट कार्ड्स कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट्स एट रिटेल स्टोर सच एज ग्रोसरी और क्लॉथिंग स्टोर एंड केमिस्ट। यहाँ पर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं इन जगहों पर। ऑन वन हैंड दे हेल्प विथड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम्स एज सीन अबव, ऑन द अदर हैंड दे एनेबल द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम कस्टमर टू स्टोर ओनर। अब ये जो डेबिट कार्ड है इसी का एक यूज हमने क्या देखा था, अभी ऊपर देखा था कि हम पैसे विड्रॉ कर पा रहे हैं, है ना, पैसे निकाल पा रहे हैं एटीएम के थ्रू। अब दूसरा यूज हमने क्या देख लिया कि हम पैसे ट्रांसफर भी कर पा रहे हैं किसी अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में, है ना। सो कस्टमर यूज देयर डेबिट कार्ड्स बाय स्वाइपिंग और इंसर्टिंग इनटू अ पीओएस मशीन। आप देखते होंगे कहीं कहीं पे इंसर्ट करके, जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं वहां पर पेमेंट करने के लिए वो लोग मशीन पे या तो टच करते हैं उसको या इंसर्ट करते हैं, राइट। उसके बाद जो भी इनपुट है अमाउंट का कितना निकालना है वो आप उस पे एंटर करते हैं एंड एंटरिंग द पिन, और फिर वहां पर भी आपको पिन नंबर डालना होता है, इस तरीके का होता है ना पीओएस मशीन। सो पिन आप एंटर करते हैं तो कैशियर कैन ऑल्सो एंटर द अमाउंट वाइल द कस्टमर एंटर देयर पिन। नाउ जो पैसे हैं अमाउंट कितना निकालना है वो तो कैशियर भी एंटर कर सकता है, लेकिन पिन हमेशा किसे एंटर करना चाहिए, कस्टमर को। द अमाउंट इज इंस्टेंटली डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट। तुरंत पिन के डालते ही अकाउंट जो है आपके अकाउंट से कट, पैसे जो है आपके अकाउंट से कट के और जहां पर भी आप पेमेंट कर रहे हैं वहां रिसीव हो जाते हैं। नाउ इंटरनेट बैंकिंग, ये तो एक हो गया कि डेबिट कार्ड से हम पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा है इंटरनेट बैंकिंग, मतलब आप सिस्टम के थ्रू भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक टूल है ट्रांसफर करने का मनी को थ्रू इंटरनेट, है ना। इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग बोलते हैं, जिसमें अलाउ होता है कि अकाउंट होल्डर चेक करता है अपने बैलेंस को, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देख सकता है, ट्रांसफर कर सकता है मनी को थ्रू द बैंक्स वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन यूजिंग अ कंप्यूटर और स्मार्टफोन। तो ये आप सिस्टम से भी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, मोबाइल एप्स होते हैं बैंक्स के उनके थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग। ओके, नाउ तीसरा है मोबाइल पेमेंट, मोबाइल के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। एडिशनली डिजिटल पेमेंट्स आर मेड थ्रू मोबाइल फोन्स यूजिंग डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन सच एज भीम विच इज बेस्ड ऑन यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस तरीके से आप देखते हो ना क्यूआर कोड आता है जिसको आप स्कैन करते हो। सो ये जो यूपीआई है ये पेमेंट सिस्टम ये एनेबल करता है इजियर एंड क्विकर डिजिटल मनी ट्रांसफर यूजिंग अ क्यूआर कोड और द फोन नंबर ऑफ द रेसिपिएंट अलाउइंग क्विक पेमेंट्स एंड रिसिप्ट। इसे तुरंत आप ऐसे स्कैन करके करते हो और 1 सेकंड में पेमेंट रिसीव हो जाता है। ये रिड्यूस करता है नीड ऑफ फिजिकल पासबुक अपडेट, इसमें आपको बार बार बैंक नहीं जाना, पासबुक को अपडेट नहीं कराना, राइट। इट अलाउज यूजर टू चेक बैलेंसेस एंड ट्रैक ट्रांजेक्शंस एनी टाइम ऑन देयर फोन। इससे आप ट्रांजेक्शंस को चेक कर सकते हो किसी भी समय अपने फोन की हिस्ट्री में जाकर, मतलब ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री में जाकर। ओके, क्यूआर कोड यूज्ड फॉर पेमेंट, ये आप इमेज में देख सकते हो। नाउ ये इमेज है प्रोसेस ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर यूजिंग अ यूपीआई। यूपीआई के थ्रू कैसे पेमेंट होता है, तो जैसे पहला यहां से स्टार्ट हुआ, कुमार ने स्कैन किया, पीयूष जो एक वेजिटेबल वेंडर है, सब्जी वाला है, ये इसका क्यूआर कोड उसने स्कैन किया, पेमेंट किया, है ना, क्यूआर कोड यूजिंग अ पेमेंट एप्लीकेशन ऑन हिज फोन, एंटर हिज यूपीआई पिन एंड द अमाउंट टू बी सेंट। उसके बाद अमाउंट सेंड हो गया। तो अब इसके बाद जो अमाउंट पे हुआ वो कहाँ गया, तो ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन ये प्रोसेस होता है पेयर के बैंक में, फिर बैंक फॉरवर्ड कर देती है रिक्वेस्ट एनपीसीआई को। ठीक है, ये रहा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये जो रिक्वेस्ट है यहाँ जाती है, फिर एनपीसीआई जो है डिक्रिप्ट करते हैं रिक्वेस्ट को और वेरीफाई करते हैं यूजर के यूपीआई पिन को और प्रोसेस कर देते हैं ट्रांसफर को। फिर फंड जो है वो किसके बैंक में चला जाता है, ये प्रोसेस अभी तक कहाँ हो रहा था, कुमार के, है ना, इस व्यक्ति के बैंक में हो रहा था। अब ये जो पैसे हैं फंड रिसीव हो गए पेयर्स की, सब्जी वाले के बैंक में, जो पीयूष है उसके बैंक में पैसे आ गए। उसके बाद द पे पीयूष रिसीव द पेमेंट इन हिज बैंक अकाउंट। ओके, तो इस तरीके से
से यूपीआई वर्क करता है, बीच में बैंक्स आती हैं और यूपीआई ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो यूपीआई पेमेंट इंटरफेस इंडियाज गिफ्ट टू वर्ल्ड ऑफ पेमेंट सिस्टम। आज हम इतनी आसानी से ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, ये एक तरीके का गिफ्ट ही है इंडिया के लिए। ट्रेडिशनली पहले क्या होता था, ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम वन पर्सन बैंक अकाउंट टू अनदर पर्सन अकाउंट रिक्वायर फिलिंग आउट द चेक विद द डिटेल्स ऑफ रिसीवर, ड्रॉपिंग इट इनटू द बैंक्स ड्रॉप बॉक्स और हैंडलिंग इट ओवर टू अ बैंक ऑफिशियल। पहले बहुत लंबा प्रोसेस था, पहले आप चेक साइन करोगे, चेक लेकर बैंक जाओगे या वहां पर ड्रॉप बॉक्स में डालोगे, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। और इससे क्या होता था, लोग डिस्करेज होते थे, अ मेजोरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज। बैंक का काम ऐसा हैवी लगता था कि अरे इससे ऑफिस के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी, बहुत टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। इसकी वजह से हैवी रिलायंस था कैश पे, कैश में पहले ज्यादा पेमेंट होती थी, ड्यू टू विच बिलियंस ऑफ रुपीज वर यूज्ड एवरी डे विदाउट अ रिकॉर्ड, जिसकी वजह से करप्शन बहुत ज्यादा होता था। कैश में आप कोई रिकॉर्ड तो है नहीं किसी का कि कहां से पैसा ला रहे हो, कहां से नहीं ला रहे हो, तो बहुत सारा पैसा, बिलियंस ऑफ रुपीज बिना रिकॉर्ड के डेली यूज होते थे। 2016 में चेंज आया व्हेन एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया क्या, यूपीआई, एक फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो एनेबल करता है फंड ट्रांसफर को। अभी जो मैंने इमेज आपको बताया वही एग्जांपल के साथ यहाँ पे बोला गया है देखने को। डू यू सी हाउ एफर्टलेसली यूपीआई अलाउड अ डिजिटल ट्रांजेक्शन बिटवीन कुमार एंड पीयूष? कितना आसान हो गया फटाफट एक स्कैनर के थ्रू, राइट? सो यू मे रिमेंबर दैट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग became essential to prevent the spread of infection। देखो जब कोविड आया था तो उस वक्त कोई भी चीज किसी की भी टच किए हुए हम नहीं टच कर रहे थे, तो अगर नोट है कैश फॉर्म में है तो कैश आप किसी से ले रहे हो सामान लेकर या दे रहे हो तो उसमें भी वायरस वगैरह जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, राइट? इसीलिए ड्यूरिंग दिस पीरियड यूपीआई गेन पॉपुलैरिटी फॉर सपोर्टिंग कैशलेस ट्रांजेक्शन। उस वक्त ये जो पेमेंट सिस्टम है यूपीआई के थ्रू, स्कैनर के थ्रू, ये बहुत फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं करने पड़ते थे, एक दूसरे के हाथ से कुछ भी रिसीव करना नहीं होता था। मोर ओवर इट्स यूजर फ्रेंडली डिजाइन इन मल्टीपल लैंग्वेज मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीवन। इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये सारे सिस्टम वर्क करते हैं, तो किसी भी भाषा का व्यक्ति मोस्टली इंडिया में इसको यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है थिंक अबाउट इट। इंडिया की जो डिजिटल पेमेंट रिवोल्यूशन है इज एक्सपैंडिंग रैपिडली अक्रॉस बॉर्डर्स। नेपाल फर्स्ट कंट्री बना इंडिया का यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट करने वाला 2022 में। टुडे नेशन सच एज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, फ्रांस, श्रीलंका, भूटान, मॉरिशियस एंड सो हैव अडॉप्टेड इट। इन कंट्रीज ने भी हमारा जो यूपीआई सिस्टम है ना उसको अडॉप्ट किया है एंड मोर कंट्रीज आर इंक्रीजिंगली शोइंग इंटरेस्ट, और बहुत सारी कंट्रीज को अपनाना चाह रही है। दिस इंस्टेंट, एफिशिएंट एंड सिक्योर सिस्टम इज ट्रूली इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड ऑफ पेमेंट सिस्टम। ये पेमेंट सिस्टम की दुनिया में एक इंडिया का गिफ्ट है पूरी दुनिया को, है ना? देन नाउ नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है? सो प्रीवियसली यू लर्न अबाउट वेरियस मार्केट्स लाइक रिटेल market, wholesale market, online market, right? And so on. Imagine the stock market like a giant online bookstore. ये कैसा है? स्टॉक मार्केट क्या होता है? एक बहुत बड़ा, जायंट मतलब बहुत विशाल ऑनलाइन बुक स्टोर है। ऑनलाइन आप इसमें बुक्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। समझिए ये एग्जाम्पल दिया है, बुक स्टोर होता नहीं है, बताने के लिए दिया है। बट इंस्टेड ऑफ बाइंग बुक्स पीपल बाय एंड सेल शेयर्स। अब ये बुक स्टोर एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर क्या खरीदा बेचा जाता है? ये ऑनलाइन जो शॉप है इसमें शेयर्स खरीदे जाते हैं। शेयर्स क्या होती है? शेयर इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी रिप्रेजेंटिंग अ पोर्शन ऑफ इट्स कैपिटल स्टॉक। मान लो एक कंपनी है, टाटा हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी ले सकते हो। इसका मान लो 50 रुपए का शेयर है, ठीक है? 50 रुपए की टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी है? 50 रुपए। अब इसमें 5 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 5 5 5 या 10 लोग ले लो, है ना? 5 5 ऐसे 10 लोगों ने क्या किया? 5-5 रुपए मिलाए। तो 10 लोगों ने 5-5 रुपए मिलाए तो कितने हो गए? 50 रुपए, है ना? मतलब 10 लोगों के पास इस कंपनी के शेयर हैं। कंपनी का टोटल जो कैपिटल है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, टोटल जो कंपनी का कैपिटल है उसमें एक पोर्शन आपके पास है। तो मान लो ये आप हो, तो आपने इस कंपनी के 50 रुपए में से आपकी कितनी हिस्सेदारी है? 5 रुपीज की हिस्सेदारी है ना? तो आप क्या हो? टाटा कंपनी के शेयर होल्डर हो। आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत इजी वे में मैंने समझाया। नाउ सपोज यू ओन अ स्मॉल रेस्टोरेंट एंड विश टू एक्सपैंड इट विद अ वैरायटी ऑफ क्यूजीन। अब इसी को समझाया गया, मैंने टाटा का जो एग्जाम्पल लेके समझाया उसी को यहाँ आपको समझा के दिया गया है कि मान लो कि आपको एक रेस्टोरेंट बनाना है, ठीक है? एक होटल या रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है। अब
उसमें आप उसको बढ़ाना चाह रहे हो, आपके पास है सर्विसेज लेकिन आप उसको बढ़ाना चाह रहे हो, उसमें और ज्यादा वैरायटी लाने चाह रहे हो खाने की। हाउएवर इफ यू डू नॉट हैव इनफ मनी, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, बोरो करोगे, किसी फ्रेंड से उधार लोगे, है ना, इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर विच दे बिकम पार्ट ओनर ऑफ योर बिजनेस। तो क्या होगा, ये आपका रेस्टोरेंट था, पहले आप खुद चला रहे थे, आप सोच रहे एक और दुकान इसी में डाल लूं, एक और सेक्शन बना लूं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे, किसी से पैसे लोगे। अब वो आपकी हेल्प तो करेगा, लेकिन आप किस बेसिस पे हेल्प करेगा, तो आप उसको कहोगे कि तुम मुझे पैसे दे दो, अब जितने पैसे तुम लगा रहे हो उससे जो प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट में मैं तुमको हिस्सा दूंगा। मान लो इस व्यक्ति ने, ये जो व्यक्ति है जिससे हम हेल्प लेने गए, उसने 100 रुपए दिए, इस 100 रुपए का कंपनी ने 200 रुपए कमाए, तो पूरा 200 रुपए इसको रिटर्न नहीं कर देंगे, कुछ ये कंपनी रखेगी और कुछ इसको शेयर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो वही होता है कि वो, अब ये व्यक्ति क्या हुआ, इसने तो हेल्प की थी लेकिन अब ये इसमें हिस्सेदार बन गया, पार्ट ओनर बन गया। ठीक, सिमिलरली ऐसे ही शेयर क्या होता है, पार्ट ओनरशिप होती है कंपनी की, जो मैंने अभी टाटा वाला समझाया। तो ये 5-5 रुपए लेके आप टाटा की कंपनी में क्या हो रहे हो, ओनर मतलब एक शेयर आपके पास आ रहा है, कंपनी की ओनरशिप आ रही है। सो व्हेन यू बाय अ शेयर ऑफ अ कंपनी यू बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी। समझ में आया आप लोगों को, बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर क्लियर है तो यहाँ पे लिखो यस मैम इट इज क्लियर। नाउ कॉमेंट कंपनी ड्यू टू योर इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट की वजह से आप उस कंपनी के क्या बन गए, पार्ट ओनर बन गए। नाउ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो हम पैसा निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में। द एक्ट ऑफ पुटिंग रिसोर्सेज इन एसेट्स एक्सपेक्टेड टू गेन वैल्यू ओवर टाइम। पैसा क्यों लगाते हैं, ताकि समय के साथ साथ हमें उसमें गेन हो, प्रॉफिट हो। Okay, now the more share you own the higher your ownership. If a company is like a big chapati, each share is one piece. ऐसे एक चपाती को अगर कंपनी समझे तो ये आपका शेयर है, इस तरीके से शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है। होल्डिंग स्टॉक allow individual to put their saving where they expect to see an increase in their value when the share price increase. On the other hand, issuing share help companies raise fund for their operation. तो इसमें ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप पैसा लगाते हो किसी कंपनी में और उस कंपनी के शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है, तो आपको क्या होता है, उसका प्रॉफिट मिलता है ना, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, इंक्रीज इन देयर वैल्यू। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी को क्या फायदा हो रहा है इससे, कंपनी के पास फंड आ जाता है, कंपनी रेज फंड, पैसा आएगा तो वो और ज्यादा अपने काम को बढ़ा पाएगी। ओके, द एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस इन स्टॉक एक्सचेंज। जैसे हम सामान खरीदने बेचने जाते हैं तो मार्केट होता है, वैसे ही शेयर को खरीदने बेचने के लिए एक अलग तरीके का मार्केट होता है। जैसे ये आप देख सकते हो बिल्डिंग है, इसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ये 1875 में बना था एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में सबसे पुराना, एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट हम कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। बैक देन उस समय 1875 में शेयर का जो ट्रांजैक्शन होता था कि कुछ खरीद रहे हो बेच रहे हो, वह कंडक्टेड मैन्युअली यूजिंग पेपर टिकट्स। इस तरीके के पेपर टिकट्स लेकर और पहले के समय में शेयर खरीदे जाते थे, विच इन द मॉडर्न वर्ल्ड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डिजिटल ट्रांजैक्शन यूजिंग एडवांस कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। आज के समय में ये चेंज हो चुका है, अब डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाता है, ऑनलाइन ही हम खरीद सकते हैं शेयर और बेच सकते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे शेयर वगैरह जो है, स्टॉक जो है, उनका ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है। क्लियर है यहां तक। नाउ लाइक कॉमोडिटी प्राइसेस, कॉमोडिटी मतलब कोई सामान, कोई वस्तु, ठीक है, जिसको आप खरीद रहे हो शेयर मार्केट में, जिसके लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो लाइक कॉमोडिटी प्राइसेस शेयर प्राइसेस ऑल्सो राइज एंड फॉल। तो जैसे कॉमोडिटी, किसी सामान का प्राइस बढ़ता है घटता है ना, सीजन के हिसाब से। एक सब्जी का एग्जांपल ले लो, किसी सीजन में टमाटर महंगे होते हैं, किसी में सस्ते होते हैं, वैसे ही शेयर का प्राइस भी बढ़ता है और गिरता है। व्हेन शेयर प्राइसेस ऑफ मेनी कंपनी फॉल साइमल्टेनियसली, अगर साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, बहुत सारी कंपनी के शेयर प्राइसेस एक साथ गिर जाए, है ना, फॉल हो जाए, तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। कौन सी पिक्चर इस पे बेस्ड है, किस किस ने देखी है वो पिक्चर, मुझे नाम बताओ यहाँ पर। ठीक है, तो शेयर मार्केट क्या होता है, क्रैश हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर सभी मार्केट अच्छा राइज कर रही है तो इसकी वजह से शेयर मार्केट में बूम आ जाता है। ठीक है, क्रैश कब होता है, जब शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां एक साथ लॉस में चली जाती है। और बूम कब आता है, जब बहुत सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती है। ओके, ये शेयर सर्टिफिकेट दिया हुआ है, पुराने समय में इस तरीके का हुआ करता था, पुराने समय मतलब जो स्टार्ट हुआ था शेयर मार्केट। नाउ ये देखो, अराइज
इन प्राइसेस ऑफ शेयर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज कॉजिंग अ स्टॉक मार्केट बूम, इस तरीके का एरो है ना। और ये रेड नीचे दिख रहा है तो इसे क्या कहते हैं, क्रैश हो गया स्टॉक मार्केट, सबके प्राइस क्या हो गए, रेड 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 दिख रहा है, मतलब कम हो गए हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ ट्रेडिंग शेयर्स कैन ब्रिंग गेन्स और लॉसेस एज देयर प्राइसेस फ्लक्चुएटेड ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। ट्रेडिंग शेयर्स जो है इसमें गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है बहुत सारे फैक्टर्स के कारण। फ्लक्चुएट मतलब चेंज होते रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है प्राइस, बहुत सारे इसके रीजन होते हैं। इफ अ कंपनी इज डूइंग वेल एंड पीपल थिंक इफ इट विल अर्न मनी, इट शेयर बिकम्स मोर वैल्यूएबल। आप किस कंपनी में पैसा लगाओगे, आपको पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप वो कंपनी देखोगे जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, डूइंग वेल, उसमें आप ऑन करने के लिए पैसा लगाओगे। बट इफ कंपनी हैज प्रॉब्लम्स लाइक अ बैड प्रोडक्ट, अब मान लो कि किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, वर्कर ने स्ट्राइक कर दी या बड़ा नुकसान हो गया कंपनी को किसी साल, तो जो लोगों ने उसमें पैसा लगाया है वो लोग क्या करेंगे, उस कंपनी में से अपना पैसा निकालने लगेंगे, क्योंकि अरे यार कहीं और लॉस ना हो जाए, हमारे पैसे लॉस में ना चले जाए। सो फ्यूअर पीपल वांट्स इट्स शेयर, और खरीदेंगे भी बहुत कम लोग, क्यों, क्योंकि उसका प्राइस क्या हो रहा है, शेयर का ड्रॉप हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम अ कंपनीज परफॉर्मेंस, एक तो ये हम फैक्टर पढ़ रहे ना किस कारण से ट्रेडिंग शेयर जो है उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, तो पहला हमने पढ़ा कंपनी को लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। अब एक और कारण याद दिया है, अपार्ट फ्रॉम कंपनीज परफॉर्मेंस, एक तो रीजन हो गया कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, दूसरा है गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती है, कोई नया लॉ बन गया, कोई टैक्स का रूल बन गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब कोई सरकार आ रही है, इलेक्शन अच्छे हुए, फिर सरकार मेजोरिटी में नहीं है, इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं, तो अगर इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, तो भी ऐसा होता है, वॉर हो रहा है किसी कंट्री में, तो अब शेयर मार्केट डाउन होगा, प्राइस फ्लक्चुएट होंगे, या इकोनॉमिक शॉक कोई हो रहा है ना, पूरी वर्ल्ड में कोई इफेक्ट हुआ, जैसे कोविड के समय में हुआ, ऐसी पूरी वर्ल्ड में कोई इफेक्ट हो रहा है, तो इट कैन ऑल्सो कॉज शेयर प्राइस फ्लक्चुएशन। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, पहला हो गया कंपनी की परफॉर्मेंस, दूसरा हो गया गवर्नमेंट की पॉलिसी, तीसरा हो गया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे टैक्स रूल चेंज हुआ या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, चौथा हो गया वॉर्स, पांचवा हो गया इकोनॉमिक कोई शॉक है, तो इस वजह से प्राइस क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यही हमने यहां से स्टार्ट किया था, ये देखो लिखा है, प्राइस फ्लक्चुएशन के बहुत सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इकोनॉमिक शॉक क्या होता है, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक शॉक भी एक कारण है और टैक्स रूल भी एक कारण है ना, कि सरकार टैक्स रूल में कुछ चेंजेस करती है तो वो भी कारण है। इन दोनों को यहाँ डिटेल में दिया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं टैक्स रूल क्या होता है। टैक्स कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस रिस्पेक्टिवली टू द गवर्नमेंट ऑन इनकम एंड प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, आप कोई भी सामान खरीदते हो तो सरकार उस पर टैक्स लेती है। सरकार जो भी काम करती है लोगों के लिए, स्कूल बना रही है सरकारी या रोड बना रही है, तो उसके लिए सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, वो हम ही लोगों से, जो हम प्रॉफिट इनकम करते हैं या प्रॉफिट अर्न करते हैं, उस पे हम सरकार को कुछ पोर्शन एज अ टैक्स देते हैं। तो ये कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन हर इंडिविजुअल पे करता है, हर बिजनेसमैन पे करता है, किसको, गवर्नमेंट को। इट इज ऑल्सो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स, जैसे आप खाना खाने जाते हो तो नीचे देखना बिल में एक जीएसटी लिखा है या कुछ लिखा है, तो वैल्यू होगी 1200 रुपए खाने की, तो उसमें कुछ पैसा एज ए परसेंटेज ऐड हो जाता है, तो वो क्या हो रहा है, वो वैल्यू ऐड कर देता है। कॉस्ट जितना है, पहले तो 1200 था, उसमें और वैल्यू ऐड हो गई, कुछ सामान की, सर्विसेज की, तो उस ट्रांजेक्शन में ऐड हो जाती है वैल्यू। गवर्नमेंट सेट करती है रूल्स रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ वेरियस टैक्स, अलग अलग टैक्स की जो वैल्यू है वो डिसाइड कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। सो आई होप टैक्स रूल क्लियर है आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक शॉक भी एक कारण हो सकता है, मतलब सडन कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, cause big changes in country's economy, how people earn, spend और save money. For instance, कोई natural disaster आ जाए, अचानक से कुछ बड़ा इवेंट हो जाए, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, वॉर हो गए, पैंडेमिक जैसे कोविड का मैंने आपको एग्जांपल दिया, सडन चेंज हो जाए गवर्नमेंट पॉलिसीज में, प्राइजेस चेंज हो जाए कमोडिटीज के, सो इसकी वजह से इकोनॉमी में एक शॉक आता है, जिसकी वजह से मार्केट फ्लक्चुएट होती है, शेयर के प्राइजेस बढ़ते या घटते हैं। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट। एक क्वेश्चन है, व्हाई डू कंपनीज शेयर इशू शेयर एंड व्हाई डू पीपल buy them? Are there any benefit of owning share? कंपनी क्यों शेयर इशू करती है लोगों को, तो अभी मैंने रीजन बताया आपको, पैसे अर्न करने के लिए, है ना, कि पैसे मिलेंगे तो वो काम को और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। नाउ व्हाई डू पीपल बाय देम, लोग क्यों खरीदते हैं उसको, ताकि वो कंपनी अगर बढ़ रही है तो उसमें उनको भी प्रॉफिट मिल सके, है ना, वो भी पैसे को बढ़ा सके, गेन कर सके। नाउ क्या आर देयर एनी बेनिफिट ऑफ ओइंग शेयर, अगर आप शेयर को ओन कर रहे हो, मतलब आपने शेयर ले लिया, तो क्या इसमें कोई बेनिफिट है, तो यस बेनिफिट होता है, कंपनी अगर बढ़ रही है तो आपको भी उसमें शेयर मिलता है प्रॉफिट का, है ना। सो यही चीजें इसका आंसर होंगी। अगर प्रॉपर वे में आंसर चाहिए तो मैं बता देती हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, कंपनी शेयर करती है, इशू करती है शेयर को टू रेज मनी फॉर एक्सपेंशन, है ना, ताकि काम को बढ़ा सके, बिजनेस का ग्रोथ हो सके।
पीपल इसलिए बाय करते हैं कि अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। अगर आप शेयर ओन करते हैं तो इट गिव्स बेनिफिट, लाइक डिविडेंड मिलता है आपको, शेयर जो कंपनी का ग्रोथ होता है उसमें आपको शेयर मिलता है एज ए डिविडेंड। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर financial frauds and how to prevent them. So digital payments have made life easier. Digital payment से क्या हो गया, लाइफ बहुत आसान हो गई है, बट जो भी यूज कर रहे हैं उन्हें beware of frauds and scams. आजकल फ्रॉड वगैरह भी बहुत होने लगे हैं। फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, ट्रिक करते हैं लोगों को फेक कॉल्स करके, मैसेजेस करके टू डाउनलोड हार्मफुल एप्स और मिसलीड पीपल इनटू शेयरिंग बैंक डिटेल्स, जैसे ओटीपी वगैरह, वन टाइम पासवर्ड वगैरह आप शेयर कर देते हो और आपके अकाउंट से जो ये फ्रॉडर्स हैं पैसे डिडक्ट कर लेते हैं। दिस गिव देम एक्सेस टू यूजर्स मोबाइल और कंप्यूटर। ओटीपी देते ही वो आपके मोबाइल का एक्सेस मिल जाता है उन्हें, एंड एनेबल देम टू स्टील पीपल डेटा फ्रॉम द डिवाइस एंड ड्रेनिंग मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट। ओके, सो ओटीपी क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, यूनिक टेम्पररी कोड होता है जो लेटर्स और नंबर से बना होता है, दैट इज यूज फॉर वेरीफाइंग आइडेंटिटी और ऑथराइजिंग एनी ट्रांजेक्शन। आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने में कि ये अकाउंट आप ही यूज कर रहे हैं कि नहीं, फोन आप ही यूज कर रहे हैं कि नहीं, तो ये चीजें इसलिए तो ओटीपी इसमें हेल्प करता है। ओके, नाउ जैसे बीवेयर स्कैम वगैरह के लिए दिया है, नेवर शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, अकाउंट नंबर, होम एड्रेस, पासवर्ड, ओटीपी किसी स्ट्रेंजर को, अनजान को आपको नहीं बताना चाहिए। अवॉइड क्लिकिंग अननोन लिंक्स, कोई अननोन लिंक वगैरह आपको सेंड कर रहा है, वीडियोस सेंड कर रहा है मैसेजेस वगैरह में, तो उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। डोंट स्टोर सेंसिटिव बैंकिंग इन्फॉर्मेशन लाइक अकाउंट, पासवर्ड, डेबिट कार्ड पिन एटसेट्रा ऑन डिवाइस। फोन में ये सब चीजें स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी फोन गुम हो जाता है तो सारा डेटा आपके उसके पास चला जाता है जिसको फोन मिलता है। अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपको हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट करना चाहिए, या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाके कंप्लेन रखनी चाहिए। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब समरी छोटी सी दी गई है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो होती हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक है, पेमेंट सिस्टम है, स्टॉक मार्केट है, इन सबको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ये हेल्प करते हैं विद द फ्लो ऑफ मनी अमंग पीपल, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट बाय एनेबलिंग स्मूथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये प्रमोट करते हैं सेविंग्स को, क्रेडिट को, इन्वेस्टमेंट को, दैट बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशंस प्रोस्पेरिटी। हमारे देश की ग्रोथ में हेल्प करते हैं बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, नाउ क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज, क्वेश्चन आंसर है तो ये देख लेते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ डज इट कॉम्प्लीमेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखो, ये सारे क्वेश्चन मैंने वहां पे क्वेश्चन भी दे दिए हैं एक साथ। हाउ डज हैविंग अ बैंक अकाउंट हेल्प पीपल, शुड एवरीवन बी रिक्वायर्ड टू हैव अ बैंक अकाउंट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेवर्स एंड बोरोवर्स, है ना। तो ये क्वेश्चन भी वहां लिखे हुए हैं और आंसर भी। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे। पहला था व्हाट इज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ डज इट कॉम्प्लीमेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड बैंक्स, पेमेंट्स सिस्टम्स, स्टॉक मार्केट्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ये हेल्प करते हैं मैनेजिंग मनी एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बाय प्रोवाइडिंग फंड फॉर बिल्डिंग रोड्स, रेलवेज, स्कूल्स एंड अदर फैसिलिटीज। ये पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। फिर दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज हैविंग अ बैंक अकाउंट हेल्प पीपल। आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपको कैसे हेल्प करता है, क्या सबके पास रिक्वायर्ड है कि एक बैंक अकाउंट हो। सो अ बैंक अकाउंट कीप्स मनी सेफ और हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, एंड अलाउ इजी डिपॉजिट, विड्रॉल एंड डिजिटल पेमेंट्स। यस, सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए बिकॉज इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट बेनिफिट्स। नाउ व्हाट कुड बी द पॉसिबल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेवर्स एंड बोरोवर्स। सो फॉर सेवर्स, जो सेविंग करने जा रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से इंक्रीज होती है उनकी सेविंग ओवर टाइम, समय के साथ साथ, है ना। क्योंकि इंटरेस्ट जो मिल रहा है ऑन प्रीवियस इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट जो है सिर्फ पैसे पे नहीं मिलता, जो ब्याज आपने कमाया है उसके ऊपर भी ब्याज मिलता है। ठीक है, और बोरोवर्स के लिए क्या होता है, इट इंक्रीजेस द टोटल अमाउंट टू बी रीपेड बिकॉज इंटरेस्ट कीप एडिंग टू द प्रिंसिपल। जो ले रहा है उसमें क्या होता है, जो टोटल अमाउंट उसको पे करना है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ब्याज उसमें जुड़ता जाता है। इसीलिए जब हम लोन लेते हैं तो जल्दी से जल्दी पे करना होता है ना। हाउ डज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एनेबल द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड बिजनेस, हाउ कैन गवर्नमेंट फैसिलिटेट दिस फ्लो। तो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ करते हैं हाउस होल्ड को, मतलब जो घरेलू हम जैसे जो लोग हैं, कि अपने पैसे को डिपॉजिट करें बैंक में, और बिजनेस क्या करते हैं, उस पैसे को लोन की तरह बोरो करते हैं बैंक से और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, एक्सपैंड करते हैं अपने बिजनेस को। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है ये फ्लो को बाय रेगुलेटिंग बैंक्स, प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। गवर्नमेंट का रोल क्या है कि बैंक्स को रेगुलेट करना मतलब उसके फंक्शनिंग को गाइड करना, आरबीआई के थ्रू, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द हायर इंटरेस्ट रेट अर्न्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट पे ज्यादा पैसा क्यों मिलता है
एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। क्योंकि देखो फिक्स डिपोजिट पे हायर इंटरेस्ट इसलिए मिलता है बिकॉज द मनी इज डिपोजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड कैन नॉट बी विथड्रॉन इजिली। तो बैंक के पास पैसा आपने फिक्स टाइम के लिए रख दिया तो बैंक निश्चिंत है कि भाई 6 महीने के लिए पैसा है तो थोड़ा ज्यादा ब्याज दे दो, क्योंकि 6 महीने में हम इस पैसे का कोई भी यूज कर सकते हैं। वो व्यक्ति 6 महीने के लिए नहीं आने वाला है, फिक्स डिपोजिट करके गया है। लेकिन सेविंग में क्या है, बैंक को पता नहीं आप कब अपना पैसा निकालने आ जाओगे, है ना। तो सो बैंक कैन यूज इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए फिक्स डिपोजिट में ज्यादा ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है, साहिल रिसीव 10,000 एज अ प्राइज इन अ पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन। एक कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें 10,000 प्राइज मिला साहिल को, ठीक है। हिज फादर प्रॉमिस टू पे हिम 12% इंटरेस्ट पर ईयर इफ ही डज नॉट स्पेंड द अमाउंट। उसके पापा ने कहा अगर तुम 10,000 ये जो रुपए मिले हैं तुम्हें प्राइज के खर्च नहीं करोगे तो मैं हर साल तुम्हें 12% ब्याज दूंगा। तो 3 साल बाद कितना पैसा साहिल के पास होगा, तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए आंसर देख लेते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन में 100 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पावर में टी आ जाता है, ठीक है। तो हमें अमाउंट निकालना है, तो पी हमारा क्या दिया हुआ है 10,000, तो यहाँ लिख दो 10,000 पी की जगह, मल्टीप्लाई 1 प्लस में आर कितना है 12%, तो 12 अपॉन में 100 और टी टाइम कितना दिया 3 years, तो यहाँ लिख दो 3। अब ये 10,000 एज इट इज रहने दो, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब ये 2 जीरो है तो यहाँ 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 0.12 आ जाएगा और इसकी पावर 3। 10,000 मल्टीप्लाई ये 1 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 1.12 की पावर 3, ठीक। तो अभी 10,000 को एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई ये 1.12 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 पॉइंट है तो यहाँ 0 लगा दिया, 2 0 और 3 पावर है यानी 3 बार ऐसा लिखना है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, कलर चेंज कर लेती हूँ और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, है ना। तो क्या बचा 112 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आएगा और 2 के बाद पॉइंट लगाना, ये वाला आंसर आएगा और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो या साहिल के पास कितने पैसे होंगे 3 साल बाद, ये अमाउंट आएगा, आप मल्टीप्लाई करके और डेसिमल लगा दोगे। अब आगे देखते हैं, हाउ डज द स्टॉक मार्केट हेल्प मोबिलाइज द सेविंग ऑफ इंडिविजुअल्स, इन व्हाट वेज डू कंपनी बेनिफिट बाय इशूइंग शेयर टू पीपल। स्टॉक मार्केट कैसे हेल्प करता है मोबिलाइज, मतलब पैसे को, जो सेविंग है इंडिविजुअल सेविंग को चेंज करने में, मोबिलाइज करने में, और किस तरीके से कंपनी को बेनिफिट होता है लोगों को शेयर देके। तो अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था, एक बार और देख लेते हैं। सो द स्टॉक मार्केट कलेक्ट करती है सेविंग फ्रॉम इंडिविजुअल हु बाय शेयर। मैंने शेयर खरीदा तो मेरे पैसे कहाँ गए, स्टॉक मार्केट के पास गए। कंपनी क्या करती है, बेनिफिट करती है फंड को रेज करके एक्सपैंड करने के लिए, ना, फंड मिलता है कंपनी को तो एक्सपेंशन करती है, नए प्रोजेक्ट लाती है और बिजनेस के ग्रोथ के लिए वर्क करती है। 8th क्वेश्चन है, हाउ कैन वी बैलेंस द कन्वीनियंस ऑफ डिजिटल पेमेंट विद द रिस्क ऑफ साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड वगैरह होता है तो उसको कैसे हम देखकर अपनी चीजों को संभाल सकते हैं कि हमारे साथ ना हो। तो हम बैलेंस कर सकते हैं बाय नॉट शेयरिंग ओटीपी शेयर ना करें, और अवॉइडिंग अननोन लिंक्स, यूजिंग सिक्योर एप्स एंड रिपोर्टिंग फ्रॉड इमीडिएटली टू द हेल्पलाइन नंबर 1930। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन है, आपको अपनी फैमिली मेंबर से, नेबर से पूछना है अबाउट सेविंग, यूपीआई एंड फ्रॉड एक्सपीरियंसेस, समराइज योर फाइंडिंग्स। क्या पता चलता है वो लिखना है, तो आप पूछ के लिखेंगे। जैसे मोस्ट पीपल सेव मनी इन बैंक एंड फिक्स डिपोजिट, वो यूपीआई यूज करते हैं डेली ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे शॉपिंग करने गए या बिल पेमेंट के लिए। ये फास्ट होता है, कन्वीनियंट होता है, वो केयरफुल रहते हैं फ्रॉड के लिए, वो ओटीपी वगैरह शेयर नहीं करते। आपको एक पोस्टर बनाना है तो ये आप खुद से करेंगे फाइनेंशियल सेफ्टी पोस्टर के लिए, जो हमने अभी एक पोस्टर देखा था चैप्टर में, मैं दिखा दूंगी, वैसा कुछ बनाना है आपको, ठीक है। फाइनेंशियल सेफ्टी पोस्टर शुड इंक्लूड डूज एंड डोंट्स सच एज नॉट शेयरिंग ओटीपी, अवॉइड क्लिकिंग ऑन अननोन लिंक्स, रिपोर्टिंग फ्रॉड एट 1930 और cybercrime.gov.in. Now, why are checks often used to pay utility bill? बिल्स पे करने के लिए हमें चेक्स अधिकतर हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि चेक प्रोवाइड करता है सेफ एंड रिकॉर्डेड मेथड ऑफ पेमेंट एंड एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन। ये एक ट्रांजेक्शन के प्रूफ की तरह हम यूज कर सकते हैं। सपोज करो कि आपको 10,000 रुपए निकालने हैं, सो हाउ वुड यू फिल द कैश विड्रॉल स्लिप? आप कैसे फिल करोगे? सो कैश विड्रॉल स्लिप आपको दिया हुआ है, वहां पर आप डेट लिखोगे, ब्रांच का नाम लिखोगे, अकाउंट नंबर, अपना नाम लिखोगे, 10,000 अमाउंट वर्ड्स में लिखोगे, वर्ड्स में कैसे 10,000 रुपीज ओनली, और साइन करोगे स्लिप पे, है ना। तो चलो 2 चीजें दिखानी हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर सारी डिटेल, यहाँ देखो ये पेमेंट किया है, डेट वगैरह फिल करना है, ठीक ना। पोस्टर जो बनाना था वो कुछ इस तरीके का आप बनाओगे। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब हम चैप्टर की समरी देख लेते हैं और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस होता है कि मनी को कैसे मैनेज करना है। इसमें सेविंग्स आ जाती हैं, बोरोइंग्स आ जाते हैं, मतलब जो लोन वगैरह हमने लिए, इन्वेस्टमेंट आ जाता है,
ताकि हम स्पेंड कर सके वाइजली। और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड द कंट्री ग्रो इकोनॉमिकली। फिर हमने बैंक का रोल देखा था। बैंक का क्या रोल होता है? एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट पीपल से, लोगों से, फिर लोन देते हैं इंडिविजुअल्स को या बिजनेस को, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे एटीएम, चेक, नेट बैंकिंग और यूपीआई। बैंक अर्न करते हैं प्रॉफिट, कैसे? ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन पे जितना कि वो लोगों को देते हैं डिपॉजिट पे, उसके कंपैरिजन में। बैंक अकाउंट के टाइप्स हमने देखे थे। सेविंग अकाउंट जो इंडिविजुअल अपना पैसा सेव कर सके और उस पर ब्याज मिलता है उनको। करेंट अकाउंट जो मेनली बिजनेस यूज करती है, उसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। फिक्स डिपॉजिट जिसमें पैसा हम डिपॉजिट कर देते हैं कुछ फिक्स समय के लिए, जिसपे हमें ज्यादा ब्याज मिलता है। रेकरिंग डिपॉजिट मतलब फिक्स अमाउंट डिपॉजिट होता है हर मंथ में, ठीक है। रेकरिंग मतलब हर मंथ में रेकर हो रहा है, दोबारा से आ रहा है। इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग हमने पढ़ा था। इंटरेस्ट जो है एक्स्ट्रा मनी अर्न होता है सेविंग पे या पे किया जाता है लोन पे। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो पैसा आपने दिया है उस पे ब्याज मिल रहा है और अगले साल फिर बोथ ओरिजिनल अमाउंट और पिछला जो ब्याज मिला है उसके ऊपर आप पैसा बना रहे हो, तो ये मनी को ग्रो फास्ट करने में हेल्प करता है। आरबीआई का क्या रोल है? तो आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये अदर बैंक्स को रेगुलेट करती है, इसे बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है ना। कंट्रोल करती है इंटरेस्ट रेट को, इशू करती है करेंसी को, मेंटेन करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। डिजिटल पेमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स लाइक यूपीआई, क्यूआर कोड्स एंड नेट बैंकिंग अलाउ करती है इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। ये फास्ट होती है, कन्वीनियंट होती है और रिड्यूस करती है कैश रखने की नीड को। हाउएवर यूजर मस्ट स्टे अलर्ट अगेंस्ट द फ्रॉड। स्टॉक मार्केट एंड शेयर के बारे में हमने पढ़ा। स्टॉक मार्केट अलाउ करते हैं कंपनी को ताकि वो पैसा रेज कर सके, इशू शेयर इशू करके। और शेयर जो होता है रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप इन अ कंपनी। शेयर प्राइसेस चेंज बेस्ड ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस एंड मार्केट डिमांड। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि बैंक, स्टॉक मार्केट, डिजिटल सिस्टम जो है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ये कनेक्ट करते हैं सेविंग को विद इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प क्रिएट जॉब्स एंड इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स। नाउ सेफ्टी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कि हमें कभी भी ओटीपी या पिन दूसरे अनजानों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने चाहिए। पेमेंट रिक्वेस्ट को वेरीफाई करना चाहिए। रिपोर्ट करना चाहिए साइबर फ्रॉड को इमीडिएटली। ओके, फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम फ्रॉड एंड लॉस। सो ये ओवरऑल अगर आइडिया देखे चैप्टर का तो क्या था? बैंक एंड फाइनेंशियल सिस्टम प्ले अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉपर सेविंग, रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग एंड सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेस इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। सो आई होप दिस समरी विल हेल्प यू। नाउ अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला है, व्हाट इज बैंक? अ प्लेस टू प्रिंट मनी, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन्स, अ स्टॉक एक्सचेंज, अ गवर्नमेंट ऑफिस। विच अकाउंट अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स पीरियड? सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या एटीएम अकाउंट। देन व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ओनली ऑन ओरिजिनल अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन ओनली, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एंड प्रीवियस इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये बताना है। इंटरेस्ट जो मंथली पे हो। आरबीआई कैसे जाना जाता है? प्राइवेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज या इंश्योरेंस कंपनी। देन फिफ्थ है, यूपीआई वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनपीसीआई या एसबीआई। फिर चेक हेल्प करते हैं विड्रॉ करने में कैश, ट्रांसफर करने में मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ओपन करने में बैंक अकाउंट या शेयर बाय करने में। फिर सेवेंथ है, बैंक्स अर्न मनी मेनली फ्रॉम डोनेशन, टैक्स कलेक्शन, डिफरेंस बिटवीन लोन एंड डिपॉजिट इंटरेस्ट, प्रिंटिंग करेंसी। फिर शेयर रिप्रेजेंट करते हैं लोन, ओनरशिप इन अ कंपनी, बैंक डिपॉजिट, टैक्स पेमेंट। देन व्हेन शेयर प्राइस फॉल शार्पली, तो बैंक मार्केट क्या कहते हैं? क्रैश हो गया स्टॉक, या मार्केट बूम है, या इन्फ्लेशन में, या इन्वेस्टमेंट है। अगर हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, साइबर फ्रॉड, तो उसको कहाँ रिपोर्ट करना है? 100 पे, 108 पे, 1930 पे या 181 पे। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं तब रीड कर दूंगी जब आंसर्स देखेंगे। जैसे आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ, इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग हेल्प मनी ग्रो थ्रू डैश, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, अ डैश अकाउंट इज मेनली यूज्ड फॉर बिजनेस, कौन सा अकाउंट जो है बिजनेस के लिए यूज होता है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, ये ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट है। प्लीज पॉज करके रीड करिएगा, फिर आंसर्स देखेंगे, है ना। मैच द फॉलोइंग है, ये सही कॉलम से मैच करना है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से यहाँ पे क्वेश्चन है 10 और लॉन्ग क्वेश्चन है 10। ओके, चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं कि करके। पहले एमसीक्यू से, तो बैंक क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन देती है, कलेक्ट करती है मनी डिपॉजिटर से और बोरोवर्स को लोन के फॉर्म में देती है। हायर इंटरेस्ट किस में मिलता है? सो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। फिक्स डिपॉजिट ऑफर हायर इंटरेस्ट बिकॉज मनी इज केप्ट फॉर अ फिक्स टाइम। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल और प्रीवियस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बोथ प्रिंसिपल एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। आरबीआई किस चीज से जानी जाती है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, है ना। ये आरबीआई
जो है बैंक्स को रेगुलेट करती है और मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी टैक्स वगैरह कितना चार्ज करना है, कितना रखना है। यूपीआई किसने लॉन्च किया? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। चेक किस चीज में हेल्प करता है? विड्रॉ करने में या ट्रांसफर करने में मनी? तो ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। बैंक अर्न करते हैं मनी मेनली फ्रॉम, तो डिफरेंस बिटवीन लोन एंड डिपॉजिट इंटरेस्ट। देन अ शेयर रिप्रेजेंट, शेयर क्या होता है? ओनरशिप इन अ कंपनी। अ शेयर गिव्स पार्शियल ओनरशिप इन अ कंपनी। देन शेयर प्राइसेस अगर बहुत शार्पली फॉल हो जाए तो क्या होता है? स्टॉक क्रैश हो जाते हैं, है ना। देन हेल्पलाइन नंबर है 1930 फॉर साइबर फ्रॉड। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स थे। आरबीआई 1935 में एस्टैब्लिश हुआ। इंटरेस्ट ग्रो थ्रू कंपाउंडिंग। यूपीआई के फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। करेंट अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बिजनेस यूज करते हैं। शेयर मार्केट हेल्प करती है कंपनीज को कि वो कैपिटल अपना फंड बढ़ा सके। ओटीपी की फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट वो फिक्स कौन करते हैं? अभी मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई। क्यूआर कोड अलाउ करते हैं इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1875 में बना था। डिपॉजिट से अर्न करते हैं इंटरेस्ट कौन? इंडिविजुअल्स, है ना, बैंक में डिपॉजिट करके उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। ट्रू फॉल्स में है जैसे बैंक लैंड करती है सारे डिपॉजिट को, दे रिसीव नहीं। बैंक कुछ पोर्शन अपने पास रिजर्व भी रखती है। कभी कोई अगर सारा पैसा जो बैंक के पास आ रहा है वो सारा का सारा लोन के फॉर्म में नहीं देती है। फिक्स डिपॉजिट यूजुअली हायर इंटरेस्ट रेट होते हैं एज कम्पेयर टू सेविंग, यस, क्योंकि मनी लॉक हो जाता है फिक्स पीरियड के लिए। यूपीआई रिक्वायर्स फिजिकल विजिट टू बैंक, नो, यूपीआई से आप मोबाइल ऐप से ही काम कर सकते हो। आरबीआई प्रिंट इंडियन करेंसी, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी नोट्स। शेयर, ये ट्रू है ना, शेयर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू, यस, शेयर के प्राइजेस बढ़ सकते हैं, घट भी सकते हैं, ये डिपेंड करता है मार्केट में डिमांड कितनी है। एटीएम वर्क्स ऑन ओनली ड्यूरिंग बैंक आवर्स, क्या जब बैंक खुला है तभी एटीएम वर्क करता है? नहीं, 24/7 वर्क करता है। इंटरनेट बैंकिंग अलाउ करता है बैंक बैलेंस चेक करने के लिए ऑनलाइन, यस, हम चेक कर सकते हैं, तो ट्रू है। स्टॉक मार्केट बूम मींस राइज हुआ है शेयर का प्राइस, यस, बूम रेफर्स टू मार्केट ग्रोथ। नेवर शेयर ओटीपी विद स्ट्रेंजर्स, ट्रू, ओटीपी शेयर करने से फ्रॉड हो सकता है। पोस्ट ऑफिस ऑल्सो ऑफर सेविंग स्कीम्स, यस, हमने पढ़ा था पोस्ट ऑफिस भी प्रोवाइड करते हैं डिपॉजिट स्कीम्स। अब मैच टाइम के करेक्ट आंसर्स देख लेते हैं। आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम, शेयर ओनरशिप देता है कंपनी में, एटीएम कैश विड्रॉ करने के लिए यूज होता है, स्टॉक एक्सचेंज बाय और सेल करते हैं यहाँ पर शेयर्स को। नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला था व्हाट इज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सभी चीजें इंक्लूड होती है, बैंक, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस कंपनीज, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। इट हेल्प्स पीपल सेव, बोरो, इन्वेस्ट एंड ट्रांसफर मनी सेफली। देन नेक्स्ट है हाउ डज अ सेविंग अकाउंट हेल्प पीपल, सेविंग अकाउंट कैसे लोगों की मदद करता है? तो मनी को सेफ रखने में, इंटरेस्ट अर्न करने में, और अलाउ करता है इजी विड्रॉल, आप आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, एनकरेज करता है रेगुलर सेविंग हैबिट्स को। देन व्हाट इज कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट, इसमें हम पैसा कमाते हैं किस चीज पे? बहुत प्रिंसिपल पे, मतलब पहला तो जो आपने पैसा लगाया उस पे, और दूसरा उस पैसे पे जो ब्याज पहले कमाया हुआ है, प्रीवियसली अर्न इंटरेस्ट। इट हेल्प्स मनी ग्रो फास्टर ओवर टाइम। देन व्हाई इज आरबीआई कॉल्ड बैंकर्स बैंक, आरबीआई को बैंकर्स का बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है सभी कमर्शियल बैंक को, और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बैंक्स को, अगर बैंक्स को इमरजेंसी हो तो आरबीआई हेल्प करता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेबिट मीन्स होता है कि पैसा आपके अकाउंट से कट गया है, डिडक्टेड मतलब कम होना फ्रॉम योर अकाउंट, और क्रेडिट मतलब आपके अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में पैसा ऐड हुआ है। यूपीआई पेमेंट कैसे इजी करते हैं पेमेंट सिस्टम को, तो यूपीआई अलाउ करते हैं इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी यूजिंग अ मोबाइल फोन, ये 24/7 वर्क करते हैं और बैंक जाने की विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। कंपनीज क्यों इशू करते हैं शेयर, सो कंपनी इशू शेयर टू रेज कैपिटल फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, ताकि उन्हें पैसा मिल सके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इन्वेस्टर जो पैसा बाय करते हैं शेयर, वो क्या करते हैं? पार्शियल ओनर हो जाते हैं उस कंपनी के। स्टॉक मार्केट क्रैश कब होता है? जब सडन और शार्प फॉल होता है शेयर प्राइसेस में, ये इसकी वजह से इट कॉजेस हैवी फाइनेंशियल लॉस टू इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर है, जो लोग पैसा लगाते हैं किसी भी कंपनी में और मार्केट क्रैश हो जाए तो उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है। हाउ डज जनधन योजना हेल्प पीपल, तो जनधन योजना ने प्रोवाइड किया बेसिक बैंक अकाउंट्स टू पुअर फैमिलीज और प्रमोट किया फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। नाउ व्हाई इज कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड अगर आप ट्रैक करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस को, तो ये बजट प्लान करने में, अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचने में मदद करते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला, बैंक को कैसे प्रॉफिट होता है, तो बैंक डिपॉजिट कस्टमर से लेती है पैसे, फिर लैंड करती है उस पैसे को हायर इंटरेस्ट रेट पे, जो डिफरेंस होता है डिपॉजिट और लोन इंटरेस्ट में, वो बैंक का प्रॉफिट होता है। बैंक भी अर्न करती है सर्विसेज, बैंक
ऑल्सो अर्न फ्रॉम सर्विस चार्जेस एंड फी, जो सर्विस प्रोवाइड करती है लोगों को उसकी चार्जेस भी बैंक लेती है। देन नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मनी यूजिंग यूपीआई। यूपीआई का कैसे वर्क होता है पूरा प्रोसेस, तो सेंडर क्या करता है, यूपीआई ऐप ओपन करता है मोबाइल फोन में, रिसीवर का यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड को एंटर करता है, अमाउंट को कंफर्म करता है, पिन सिक्योर करता है और उसके बाद मनी ट्रांसफर हो जाता है इंस्टेंटली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक कौन कौन से थे, तो सेविंग अकाउंट पर्सनल सेविंग के लिए, करंट अकाउंट मेनली फॉर बिजनेस के लिए, फिक्स डिपॉजिट इसमें हायर इंटरेस्ट मिलता है फॉर फिक्स्ड पीरियड, देन रेकरिंग डिपॉजिट जो हर मंथ में आप रेगुलर सेविंग करते हैं। देन नेक्स्ट है हाउ डज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो बैंक प्रोवाइड लोन टू बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स, स्टॉक मार्केट हेल्प करते हैं कंपनीज को टू रेज कैपिटल, डिजिटल सिस्टम ट्रांजैक्शन को फास्टर और सेफर करते हैं, ये सर्विसेज प्रमोट करती है इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ को। देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को एग्जांपल से बताना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट, ये इंक्रीज करते हैं टोटल अमाउंट को फास्टर देन सिंपल इंटरेस्ट। जैसे 1000 रुपए अर्न किए इंटरेस्ट ईयरली, नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द न्यू टोटल, है ना। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड इंक्रीजेस सेविंग ओवर टाइम। ये मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू चैप्टर में समझाया है। सिक्स्थ है What are advantages of digital payments? डिजिटल पेमेंट्स क्या, इसके एडवांटेजेस फायदे क्या क्या है, ये क्विक है और कन्वीनियंट है, कैश की नीड को, कैश कैरी करने की नीड को रिड्यूस करता है, कम करता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हम रख पाते हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आती है और ये सेफ होते हैं। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट शेयर प्राइसेस, तो हमने बहुत सारे फैक्टर पढ़े थे। पहला कि कंपनी का परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, की इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये कंपनी अच्छा कर रही है तभी वो पैसा लगाएगी। फिर ये डिमांड और सप्लाई शेयर प्राइसेस के इन्फ्लुएंस करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन ऑल्सो इम्पैक्ट द मार्केट, कोई ग्लोबल इवेंट हो गया उसकी वजह से भी प्राइस चेंज होते हैं। आरबीआई का क्या रोल है इंडिया में, तो आरबीआई रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है बैंक्स को, कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो बढ़ रही है उसको एडजस्ट करके उसे कंट्रोल करती है, इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करके, देन करेंसी नोट इशू करती है, इंश्योर करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्री की। देन हाउ डज स्टॉक मार्केट मोबिलाइज सेविंग, सेविंग को स्टॉक मार्केट कैसे मोबिलाइज करता है, तो पीपल क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बाय बाइंग शेयर, कंपनी उस पैसे को एक्सपेंशन के लिए यूज करती है, इन्वेस्टर उस पे रिटर्न अर्न करते हैं, डिविडेंड या जो प्रॉफिट जैसा शेयर मिलता है उनको, ये सपोर्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रोवाइड डिजिटल फ्रॉड, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए, तो कभी भी ओटीपी या पिन किसी के अनजान के साथ शेयर ना करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें बैंकिंग एप्स का, वेरीफाई करें पेमेंट रिक्वेस्ट केयरफुली, रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी इमीडिएटली, कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि एक्टिविटी सही नहीं है, सस्पिशियस है, तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। नंबर्स वगैरह हमने पढ़े थे। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 8। अब नेक्स्ट हम कौन सा चैप्टर बनाए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो विल मीट वेरी सून। प्लीज प्रैक्टिस करिए सैंपल पेपर्स वगैरह, और किसी भी चैप्टर के, मान लो इसी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, मैराथन के नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेशन के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके पीडीएफ चाहिए, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो लिंक्स है आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। सो विल मीट वेरी सून, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।